अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 65 एक्सरसाइज 7.2। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। वो कहता है कि के फाइंड करो। ए और बी एक लाइन है, सी और डी एक लाइन है। तो पैरेलल लाइन आपको पता है, हमने पहले ही इसका फार्मूला पढ़ा हुआ है। पहला पॉइंट है कि जब लाइनें पैरेलल हों फिर आपने के फाइंड करना है। दूसरा पॉइंट है कि जब लाइन जो है वो कौन सी हों जी, परपेंडिकुलर हों। ठीक है, तो फिर आपने के की वैल्यू को फाइंड करना। तो सबसे मैं पहले आप पॉइंट ले रहा हूँ कि व्हेन लाइंस आर पैरेलल। तो पैरेलल लाइन के लिए क्या है, स्लोप जो होती है वो इक्वल होती है। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए स्लोप ऑफ सी डी। तो मैंने उसी तरह उसके फार्मूले लिख दिए। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इक्वल टू है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये मैं वैल्यू पुट करता हूँ। ये है जी इसका y2 माइनस 3 ओवर k माइनस 3 इक्वल टू है 4 माइनस 5 ओवर माइनस 6 माइनस इंटू माइनस 4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा -9 ओवर k माइनस 3 इज इक्वल टू -1 ओवर -6 प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना रह जाएगा -2। ठीक है, नेक्स्ट मैं इसको इधर सॉल्व करता हूँ। अब यहाँ पे देखें जी, ये -9 ओवर k माइनस 3, ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 ओवर 2। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में करता हूँ। अब -2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 1 के लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, k माइनस 3 एज इट इज़ आ जाएगा। ये हो जाएगा -18 इज इक्वल टू k माइनस 3। तो k इधर रह जाएगा, ये इधर प्लस में हो जाएगा। -18 प्लस 3, तो माइनस कितना आ गया जी 15। ठीक है जी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। x1 जो है ना वो मेरा यहाँ पे 7 था, 3 नहीं था। तो यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी। यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है और फिर यहाँ पे भी 7 है, और ये जब इधर जाएगा फिर ये यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी, ये सारा चेंज करना पड़ेगा 7। तो यहाँ पे भी ये 7, तो ये कितना आ जाएगा, ये 11 बन जाएगा। ठीक है जी, सॉरी फॉर दिस, ये आपके सामने मैंने इसकी करेक्शन कर दी। नेक्स्ट पार्ट देखें जी, पैरेलल कह रहा है। ठीक है, अब पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर। पैरेलल तो हमने कर लिया, तो परपेंडिकुलर में हमने क्या देखना है कि हमारे पास ये फार्मूला है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि m1 m2 करें तो परपेंडिकुलर लाइन के लिए क्या आता है, -1। स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ सी डी करें तो आंसर कितना आना चाहिए, -1। स्लोप ऑफ ए बी मैंने डाला, स्लोप ऑफ सी डी डाला। ठीक है, ये उसी तरह -9 ओवर k माइनस 7 मल्टीप्लाई -1 ओवर -2, माइनस माइनस यहाँ से कट गई तो 1 ओवर 2। ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई कर दें। -9 ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई खाएगा, 2k माइनस 14 हो गया। अब ये 2k माइनस 14 इधर चला जाएगा। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो गया -2k माइनस माइनस प्लस 14। यहाँ से अगर डायरेक्ट माइनस माइनस ख़त्म भी कर दें तो भी आपका ये आंसर ठीक आएगा। ठीक है ना, तो जैसे मर्ज़ी कर लें, दोनों बार एक ही आंसर आएगा। ये -2 इधर आके प्लस हो जाएगा, 9 इधर जाके प्लस हो जाएगा। 14 + 9 23, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो गया, डिवाइड। तो के की ये वैल्यू हमारे पास आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, वो कहते हैं ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। ये बात हमने प्रूव करनी है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ए बी की स्लोप ले लूँगा, ये मेरे पास -3/2 निकल आई। स्लोप ऑफ बी सी ले लूँगा, ये मेरे पास 7/4 निकल आई। इस तरह स्लोप ऑफ ए सी ले लूँगा तो वो मेरे पास 2/3 निकल आई। तो अब मैं लिखूँगा फॉर राइट एंगल, राइट एंगल के लिए क्या होना चाहिए,
कोई सी दो स्लोप ले लूँ, उनको मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर कितना आना चाहिए? -1। तो मैं कहता हूँ जी ए बी स्लोप यहाँ पे लिखते हैं, स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई होना चाहिए स्लोप ऑफ, चलो मैं इसमें पहले चेक करता हूँ, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ ना तो आंसर -1 आएगा। स्लोप ऑफ ए सी शुड बी इक्वल टू -1, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ, ये है जी -3/2 मल्टीप्लाई बाई 2/3, इन दोनों को करेंगे तो ये तो कट जाएंगे, तो आंसर कितना आएगा? -1 -1 इज इक्वल टू -1। यहाँ पे मैं वही वाली स्टेटमेंट लिखूंगा, हेंस these are vertex like of of right angle triangle। thank you मकड़ी का जाला दिखा। ठीक है जी, तो ये मैंने इसको प्रूव आपके सामने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 5 ए पार्ट, वो ये कहता है कि ये दो पॉइंट्स एक लाइन बना रहे हैं और ये दो पॉइंट्स एक लाइन बना रहे हैं। वो लाइन बतानी है कि आपने वो पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हमने पहले इसका m1 फाइंड किया, स्लोप इन दो पॉइंट्स का m1 फाइंड, y2 - y1 x2 - x1, 4 - -2, ठीक है, 2 - 1, तो 4 ये प्लस हो गया, 4 ये 6 हो गया, ठीक है ना। अब m2 फाइंड किया इन दो पॉइंट्स का, 2 - 1 -8 -4, ये -1 और ये 1 और -12 हो गया। अब यहाँ पे मैंने लिखा कि m1 नॉट इक्वल टू m2, अगर m1 m2 के इक्वल होता देन क्या होना था? पैरेलल। तो यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा इस आपके सामने लिख देता हूँ, नॉट पैरेलल, कि पैरेलल तो नहीं है। अब m1 m2 इक्वल होना चाहिए था -1 के, वो -1 के भी नहीं इक्वल आया, तो मैं क्या लिखूंगा? नॉट परपेंडिकुलर। तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? नोन, ठीक है जी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इट इज नोन, ये इसका जवाब आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये जो पॉइंट है इसका भी m1 मैंने फाइंड किया, m2 फाइंड किया, तो m2 और m1 जो है ना वो इक्वल भी नहीं है, मल्टीप्लाई किए तो वो भी इक्वल -1 के नहीं है, तो इसका भी आंसर क्या है? इट इज़ नोन। तो उम्मीद करता हूँ ये जो है लेक्चर ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।